हरि ओम। श्री गुरुचरणकमलाभ्यां नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, स एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, वे गुरु ही समस्त संपत्ति है। ज्ञान स्वरूप गुरु से बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए गुरु की पूजा करो। कृमिकोटिभिराविष्टं दुर्गन्धकुलदूषितम् अनित्यं दुःखनिलयं देहं विद्धि वरानने। संसारवृक्षमारूढाः पतन्ति नरकार्णवे, यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे सुमुखी, यह मनुष्य का शरीर करोड़ों कृमियों से युक्त है, दुर्गंधियों से दूषित है, अनित्य है, दुखों का घर है, ऐसा समझो। और यह संसार एक वृक्ष जैसा है। जो लोग इस संसार रूपी वृक्ष पर आरूढ़ होते हैं, अर्थात संसार में ही रच पच जाते हैं, मुक्ति के लिए किसी ज्ञानदाता गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, वे निश्चय ही नरक रूपी समुद्र में गिरते हैं। ज्ञान का उपदेश देकर जो संसारी जीवों का उद्धार करते हैं, उस गुरुदेव को नमस्कार है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव भगवान शंकर है। सृष्टि स्थिति लय का कारण सगुण ईश्वर ही गुरु स्वरूप है, तथा गुणातीत निर्गुण ब्रह्म ही साक्षात गुरुदेव है। उस गुरुदेव को नमस्कार है। अखंडमंडलाकारं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधे बने मनुष्य के बुद्धि रूपी नेत्र को जो ज्ञान रूपी अंजन शलाका से खोल देता है, उस गुरुदेव को नमस्कार है। जैसे आँख में तिमिर रोग होने से व्यक्ति अंधा बन जाता है, उसे दिखता नहीं, वैसे अज्ञान के कारण अंधा व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। जैसे शलाके से अंजन लगाने से आँख के तिमिर दोष दूर हो जाता है, आँख खुल जाती है, वैसे गुरु के उपदेश से ज्ञान चक्षु खुल जाता है। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं त्वपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंड मंडल के आकार वाला अर्थात निरवच्छिन्न, जिससे चराचर संसार व्याप्त है, उस तत्पद को जिसने उपदेश दिया है, उस गुरुदेव को नमस्कार है। स्थावर जंगम चराचर जगत जिस त्व पदार्थ से व्याप्त है, उस त्व पद का अर्थ जिसने हमें समझाया, उस गुरुदेव को नमस्कार है। तीन लोक में सचराचर समस्त पदार्थ में व्याप्त चिन्मय ब्रह्म जो असी पद का अर्थ है, उसे हमें जिसने स्पष्ट रूप से दिखाया, उस गुरुदेव को नमस्कार है। वेदांत में दो प्रकार के वाक्य आते हैं, अवान्तर वाक्य और महावाक्य। सृष्टि आदि को दर्शाने वाले वाक्य अवान्तर वाक्य है और जीव ब्रह्म के अभेद को बताने वाले वाक्य महावाक्य है। तत्वमसि महावाक्य है। इसमें तीन पद है, तत्, त्वम और असि। तत् का वाच्यार्थ ईश्वर है और लक्ष्यार्थ ईश्वर साक्षी चैतन्य ब्रह्म है।
त्वम का वाच्यार्थ जीव है और लक्ष्यार्थ जीव साक्षी चैतन्य ब्रह्म है। असि का अर्थ है होना। तत्वमसि महावाक्य का अर्थ है तुम ब्रह्म हो। गुरुमुख से महावाक्य के श्रवण से ब्रह्म ज्ञान होता है। कर्म और उपासना से जिस साधक का अंतःकरण शुद्ध हो और मन निश्चल हो, उसे यदि कोई आत्मदृष्टा वेदांत शास्त्र में प्रवीण गुरु उपदेश देता है तो अवश्य ही ज्ञान होता है। इन तीनों श्लोकों से यह बात सिद्ध होती है कि वेदांत शास्त्र में प्रवीण ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ही गुरु है। ज्ञान के लिए वैसे ही गुरु की शरण में जाओ। उपनिषद भी यही बात कहती है। सम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिहि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। किसी श्रोत्रिय वेदांत शास्त्र में प्रवीण ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। निमिषं निमिषार्ध्वाद्वा यद्वाक्यादय विमुच्यते स्वात्मानं शिवमालोक्य तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिसके उपदेश से एक निमेष या अर्ध निमेष में शिष्य अपने आप को शिव से अभिन्न जानकर अविद्या से मुक्त हो जाता है, उस गुरुदेव को नमस्कार है। अगर शिष्य का अंतःकरण शुद्ध हो तो ज्ञानी गुरु से तत्वमसि वाक्य सुनते ही उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है और उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। श्रवण से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर अंतःकरण मलिन हो तब मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो चैतन्य शाश्वत शांत आकाश आदि पंच महाभूतों से अतीत है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है, समस्त दोष रहित है और नाद बिंदु और कला से परे है, उस गुरुदेव को नमस्कार है। निर्गुणं निर्मलं शांतं जंगमं स्थिरमेव च व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो गुणों से रहित है, मल से रहित है, शांत है, स्थिर और जंगम समस्त जगत जिससे व्याप्त है, उस गुरुदेव को नमस्कार है। स पिता स च मे माता स बंधुः स च देवता संसार मोहनाशाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वह गुरुदेव मेरे पिता, माता, बंधु और देवता है। संसार मोह का के नाश के लिए उस गुरुदेव को नमस्कार है। यत्सत्त्वेन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिसकी सत्ता से जगत की सत्ता है, जिसके प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है और जिसके आनंद से जगत आनंदित होता है, उस गुरु को नमस्कार है। यस्मिन् स्थितमिदं सर्वं भाति यद्भानरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिस गुरु तत्व में एक दृश्य संसार स्थित है, अर्थात जिस गुरु तत्व रूप अधिष्ठान में यह संसार कल्पित है और जिसके प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशित है, तथा जिस प्रिय आत्मा रूप गुरु के कारण ही पुत्र स्त्री आदि प्यारे लगते हैं, उस गुरुदेव को नमस्कार है। इन दोनों श्लोकों में गुरुदेव को सत्य चित्त और आनंद रूप में दर्शाया गया है। येनेदं दर्शितं तत्त्वं चित्तचैत्यादिकं तथा जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण और उसके विषयों में व्याप्त यह आत्म तत्व को
जिसने हमें उपदेश किया, उस गुरु को नमस्कार है। यस्य ज्ञानमिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदैकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाना प्रकार से भिन्न यह संसार जिसे नहीं दिखता है, अर्थात जो समस्त संसार में एक आत्मदृष्टि रखता है, जिसे द्वैत प्रपंच का भान नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान जिसे है, वैसे हमेशा एक आत्म स्वरूप वाले गुरुजी को नमस्कार है। यस्य ज्ञातं मतं तस्य मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वह सचमुच नहीं जानता है, और जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जाना, उसने ही ब्रह्म को जाना है। ब्रह्म कोई विषय नहीं है, अतः इंद्रिय या मन से जाना नहीं जा सकता है। इसलिए जो कहता है मैंने जाना है, वह नहीं जानता है, और जिसे ज्ञान हुआ है वह कहता है कि मैं ब्रह्म को विषय रूप में नहीं जानता हूँ। मैं ब्रह्म को जानता हूँ कहने पर ब्रह्म ज्ञान का विषय हो जाएगा। ब्रह्म साक्षात्कार में जानने वाला, जानने योग्य विषय और जानने की क्रिया, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इस त्रिपुटी का अभाव होता है। किसी आत्मज्ञानी से यह प्रश्न करने पर कि क्या आपने ब्रह्म को जाना है, उसका उत्तर मौन ही होगा। न तो वह कह सकता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, क्योंकि ब्रह्म विषय नहीं है, न तो वह कह सकता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, क्योंकि ब्रह्म उसका स्वरूप है, उसको अनुभव है। अतः इस प्रश्न पर ज्ञानी मौन ही रहते हैं। ऐसे अनन्य भाव को प्राप्त हुए श्री गुरुदेव को नमस्कार है। यस्मै कारणरूपाय कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिस कारण रूप ब्रह्म की सत्ता से जो कार्य रूप जगत प्रतीत होता है, अर्थात कारण रूप ब्रह्म ही कार्य रूप में प्रतीत हो रहा है, उस कार्य कारण रूप श्री गुरुदेव को नमस्कार है। नानारूपमिदं विश्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यह संसार अलग अलग रूप वाला है, फिर भी आत्मरूप से इसकी कोई भिन्नता नहीं है, एक ही है। कार्य कारण रूप में प्रतीत होने वाले उस ब्रह्म से अभिन्न श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषणे भुक्ति मुक्ति प्रदात्रे च तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति में आरूढ़ अर्थात ज्ञान शक्ति से युक्त और तत्वमाला से विभूषित भोग और मोक्ष को देने वाले श्री गुरु को नमस्कार है। गुरु ईश्वर से अभिन्न है, इसलिए गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा से सांसारिक सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इतना ज़रूर है कि जिसका सांसारिक सुख पाने की इच्छा हो उसे सांसारिक सुख मिलता है, और जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसे मोक्ष मिलता है। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने ज्ञानानिल प्रभावेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शिष्य के अंदर ज्ञान अग्नि उत्पन्न कर अनेक जन्म से प्राप्त कर्म बंधन को भस्म करने वाले उस गुरु को नमस्कार है। शोषणं भवसिन्धोश्च दीपनं क्षरसम्पदां गुरोः पादोदकं यस्य
तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस गुरुदेव के चरणोदक संसार सागर को सुखाने वाला है और विनाश होने वाली संसार की संपत्ति को बढ़ाने वाला है, उस गुरुदेव को नमस्कार है। यद्यपि अग्नि जल को सुखा देती है, जल नहीं। यहाँ गुरु के चरणों में संसार सागर को सुखा देने का तात्पर्य है कि गुरु की कृपा से संसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से बढ़कर न कोई तत्व है, न तप है, न ज्ञान है। ब्रह्मरूप गुरु ही सबसे ऊंचा तत्व है। उस गुरु की सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है और गुरु से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। वैसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ है, जगत के स्वामी परमात्मा है। मेरे गुरु शिव स्वरूप जगत के गुरु है और मेरी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा है। उस श्री गुरुदेव को नमस्कार है। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुमंत्र समो नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। परमार्थिक दृष्टि से गुरु अनादि है और सांसारिक की दृष्टि से गुरु संसार का आदि कारण ईश्वर है। गुरु ही परम देवता है। गुरु के उपदिष्ट मंत्र के समान और कोई मंत्र नहीं है। वैसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। एक एव परो बंधुर् विषमे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुमध्ये स्थितं विश्वं विश्वमध्ये स्थितो गुरुः गुरुर्विश्वं न चान्योस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। संकट पड़ने पर गुरु ही अकेले परम बंधु है। समस्त धर्म स्वरूप उस गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु में विश्व स्थित है, अर्थात गुरु स्वरूप परमात्मा में विश्व कल्पित है। विश्व में गुरु आत्मा रूप में विद्यमान है। गुरु और विश्व अभिन्न है। अधिष्ठान से कल्पित वस्तु अभिन्न होती है, क्योंकि अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता नहीं है। उस श्री गुरुदेव को नमस्कार है। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलाभ्याम नमः। हरि ओम।